और हम पाकिस्तान की उस कॉपी पेस्ट पर्सनालिटी का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए और अकल के मामले में पाकिस्तान एक कच्चा खिलाड़ी है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया न सिर्फ कहती है बल्कि मानती है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे S-400 था, रफाल था और ये पाकिस्तान के उस झूठ को एक्सपोज कर रहा था जो वो पूरी दुनिया से बोलना चाह रहा था। हालांकि कुछ ही दिन बाद शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री मोदी की सस्ती कॉपी करते हुए दिखे और अपने देश में एक मिलिट्री बेस पर पहुंच गए। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज का पूरी दुनिया में जमकर मजाक बनाया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पूरी दुनिया में अपना डेलीगेशन भेजा तो पाकिस्तान भी नकल करते हुए अपना डेलीगेशन लेकर दुनिया में पहुंचा है। अंधेरे में कौन हमला करता है कहने वाले उनके नेता बिलावल भुट्टो विदेश पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल को लीड कर रहे हैं और ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। और सही कहें तो बेसिकली ये एक कॉमेडियन टाइप है। इनके बयान जैसे कि टांगे कांप रही हैं, अंधेरे में हमला कौन करता है, ऐसे बयानों के लिए ये अपने देश में फेमस हैं। और इन भाई साहब की एकमात्र क्वालिफिकेशन ये है कि ये बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं। अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा उसे एक बार हम आपको सुनवाते हैं। हालांकि सुनवाने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए यह भी जरूरी है, तो एक बार सुन लीजिए। अब पाकिस्तान के इन बड़े नेता, पूर्व विदेश मंत्री और एक पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साहिबजादे को जरा कोई समझाए कि भारत ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, बल्कि हम तो खुद हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान में सारे नहीं लेकिन कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और बिलावल भुट्टो अब खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं हैं। I mean, this person is so confused. Without having basic details, he is giving this lecture on a foreign soil. और क्या मतलब है इस बात का कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं हैं? अब इसके दो मतलब हो सकते हैं कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं हैं। दूसरा मतलब कि हाँ, कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। अब सोच कर देखिए, यही बात भारत कब से पाकिस्तान को समझा रहा है कि आपकी जमीन पर आतंकवादियों के कुछ टेंट गड़े हुए हैं। अब आप सबसे पहले एक फैक्ट भी समझिए कि ये बिलावल भुट्टो जिन लोगों को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद इनकी मां की हत्या में शामिल रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनकी साल 2007 में एक सुइसाइड बॉम्बर ने हत्या कर दी थी। बेनजीर भुट्टो को एक रैली के दौरान पहले एक आतंकी ने गोली मारी और फिर खुद को बम से उड़ा लिया और आज उनके ये साहिबजादे उन्हीं आतंकियों को कवर देने की कोशिश में लगे हुए हैं। Fortunate that a young politician from Pakistan who should be spending more of his time in fixing his own country is in the US defending some of those who may be responsible for assassinating his mother. अब आप जरा सोच कर देखिए कि एक तरफ जहां पर भारतीय डेलीगेशन है जिसमें शशि थरूर जैसे नेता हैं जिन्हें पूरी दुनिया उनकी स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल नॉलेज और वास्ट इनसाइट्स के लिए जानती है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद जैसे प्रभावशाली नेता इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जैसे सिल्वर स्पून चाइल्डिश पॉलिटिशियन। और ऐसे में पाकिस्तान की बेइज्जती तय थी। हालांकि इस बार ये बेइज्जती करने का सौभाग्य एक विदेशी पत्रकार को मिला। उन्होंने बिलावल के उस झूठ को लाइव पकड़ लिया जहां पर वो ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जरा ये बाइट सुनिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आखिर में आप इसी पूरी बात को समझिए। पाकिस्तान ने जब ये देखा कि किस तरीके से भारतीय डेलीगेशन उनकी बकिया उधेड़ रहा है, किस तरह से दुनिया के सामने उनकी पोल पट्टी खोल रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन विदेशों में भेजा। लेकिन एक तरफ जहां पर बिलावल जैसे उनके नेता खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर रह गए, तो वहीं भारतीय डेलीगेशन ने उनको भी आड़े हाथों लेते हुए उनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने रख दी है।
Bhutto has been calling his delegation as a peace delegation, and it is quite ironical that Pakistani delegation, is speaking the language of peace. It's like the devil quoting from the scriptures. For a country that is trying to create fake heroes by promoting failed generals to field marshals, they don't know what true leaders look like. In his parliamentary speech, he said, "Kaun raat ke andheri mein hamle karte hain." Said that, right? Buzdil raat ke waqt hamle karte hain. So I need to explain what buzdil means. Buzdil means, and the person needs to understand this. Buzdil वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं वहां पर आर्मी जनरल का सरकार बनाने में. Saying, oh, but we are also victims of terrorism. We have lost more lives of terrorism than India has, and so on. The question we turn around and say is, whose fault is that? As Hillary Clinton famously said 10 years ago, what did she say? You can't breed vipers in your backyard and expect it to bite only your neighbors.